जो औरत एक अच्छी पत्नी नहीं बन सकती है, जो औरत एक अच्छी बेटी नहीं बन सकती है, जो औरत एक अच्छी मां नहीं बन सकती है, समाज में उसका कितना और क्या योगदान है, ये आप ही मुझे कमेंट करके बताएं। नमस्कार, मैं हूं गुरु दिग्विजय और आज मैं बात करने वाला हूं हाजीपुर के पति पत्नी और वो वाले कांड की। इस पूरी कहानी में मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये कहानी मतलब दिल को झकझोर देती है और समाज में पुरुषों का मतलब क्या इज्जत है, क्या योगदान बस रह चुका है महिलाओं की नजर में, इस पे ये कई सवाल उठाता है। हाजीपुर का एक कपल जिनकी शादी होती है, दोनों ही महिला पुरुष इंटर पास होते हैं। कुछ शादी के कुछ ही दिन बाद उन्हें मतलब उनकी पत्नी का ये कहना है कि मुझे पढ़ने की इच्छा होती है। वो अपने पति से कहते हैं कि मुझे पढ़ना है, आगे कुछ करना है, आगे जॉब करना है। तो पति मजदूरी करके, दिन दिहाड़ी करके उसे पढ़ाता है, उससे भी नहीं हो पाता है तो अंत में उसे अपनी पुश्तैनी 1.5 कट्ठा जमीन बेचनी पड़ जाती है और तब जाके फाइनली वो महिला टीचर बन जाती है। टीचर बनते ही कुछ ही टाइम बाद उनका प्रेम प्रसंग चलना स्टार्ट हो जाता है, तूल पकड़ लेता है और ये मामला मतलब धीरे 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 फिर पति को पता चलता है। दोनों में खूब झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है। दोनों को कोर्ट केस किया जाता है। फिर उसके कुछ टाइम बाद, जबकि उस महिला का एक 10 साल का बच्चा भी है, उस बच्चे का भी उस महिला ने नहीं सोचा। जब वो महिला हाजीपुर में मकान लेके रेंट पे रहना स्टार्ट कर देती है, वहां ये बात जब उसके पति को पता चलता है तो छुपके से पीछे से उसका पति उस मकान मालिक के पास जाता है। वो वहां जाके रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे यहाँ कोई गैर मर्द आता है तो आप इसका पता मुझे दे, क्या मैं यहाँ सीसीटीवी लगा सकता हूँ? तो मकान मालिक साफ तौर पे कह देता है कि नहीं, आप यहाँ सीसीटीवी तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो संभव आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वो आपको हेल्प किया जाएगा। एक दिन उसके यहाँ कोई आदमी आता है गैर मर्द, तो वो उसके पति को कॉल कर देता है। पति उसका पहुंचता है और दोनों को अनकंफर्टेबल व्यवस्था में अपनी पत्नी को और उसके यार को देखना मतलब किसी भी पति के लिए, मतलब मैं आपको कह नहीं सकता हूँ बीइंग ए मैन कि मतलब ये कितनी बड़ी मतलब दुविधा और कितना बड़ा इसके लिए सीना चाहिए ये देखने के लिए। अपनी आंखों से वो देखता है और बाहर से ताला लगा देता है ये सब चीज करके और 112 पे पुलिस को फोन करता है। पुलिस को आने में थोड़ी देर होती है। जो मकान मालिक था वो घर की बदनामी के डर से या जो भी कहिए समाज में, वो कैसे भी करके ताला खोल के उन दोनों को तोड़ के उन दोनों को बाहर निकाल जाता है। तब तक पुलिस आ जाती है और पुलिस उसकी पत्नी को और उसके यार को, मैं यार ही बोलूंगा क्योंकि शब्दों की गरिमा बची नहीं, तो दोनों को पकड़ती है, दोनों से पूछताछ स्टार्ट करती है। पत्नी वहां मीडिया के सामने, पुलिस के सामने बार बार बोलती है, हम इसको अपना पति नहीं मानते हैं। आप उस इंसान को अपना पति नहीं मानती हो, ठीक बात है, आप पति नहीं मानती हो, लेकिन आपका अभी केस चल रहा है, आप कैसे किसी और के साथ रह सकती हो? दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि वो फिर बाद में अब जाके मतलब तमाम ऐसे मतलब गाली गलौज सब चीज होता है वहां मीडिया को, बहुत मतलब हाई लेवल पे ड्रामा वहां क्रिएट हो जाता है, लेकिन कोई भी मतलब उस पुरुष के पक्ष में, उसके पति के पक्ष में बोलने को तैयार नहीं होता है। और ये सब चीज जब चल ही रही होती है तभी मतलब पुरुष को बार बार ये बोला जाता है कि तुम हमारे पति नहीं हो, तुम्हें हम ये नहीं मान सकते हैं, इनका उम्र देखो, मुझे देखो। तो ठीक है मैडम, आपको अभी जवानी का जोश है, आपके पति आपके सामने दिखने में थोड़े से बुढ़ा गए हैं, एज हो गई है, लेकिन ये जवानी कब तक? अरे पति को पति नहीं समझा आपने, बेटा तो कभी ख्याल आया होता, बेटे का तो कभी ख्याल आता। और अब वही महिला अब मीडिया में आके बार बार ये कह रही है मेरी शादी तो जल्दी हो गई, मेरे माँ बाप ने जल्दी शादी कर दी थी, कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। तो जूता उठाइए अपना और मारिए अपने बाप को। वो आदमी आपके घर नहीं गया था कि मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। जूता खाने लायक है आपका बाप, आपके बाप ने शादी की थी। आज आपने अपने बाप के साथ साथ किसी और का भी घर खराब कर दिया है और आप कहती हैं कि मेरा एज नहीं था उस टाइम, आपके पिता का एज नहीं था, आपकी मां का एज नहीं था, आपके समाज में नहीं थे लोग बोलने वाले। आज आप सबसे ज्यादा समाज में इज्जतदार बन गई और दिमाग वाली बन गई हैं। आप शिक्षिका हैं, है ना, सरकारी शिक्षिका हैं। क्या मार्गदर्शन कीजिएगा आप समाज में? बच्चों का क्या रोल है आपका? यही सिखाइएगा बच्चों को। और मैं तो बिहार गवर्नमेंट से मांग करता हूं कि इस महिला को मतलब टीचर से बर्खास्त कर दिया जाए, सस्पेंड कर दिया जाए इसको। ऐसी महिलाएं समाज में वैश्यावृत्ति फैलाती है।
और शब्दों के लिए मैं माफी नहीं मांगूंगा आपसे। होगा कोर्ट केस, एक केस ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी ऐसी महिलाएं, इनको मतलब पति तो छोड़ा, अरे पति का लिहाज कर लिया होता, बेटे का 10 साल का बेटा है उसको भूल गई आप। 9 महीने बोला जाता है कि मां का गर्भ होता है, 9 महीने आपने उसको रखा अपनी कोख में, कैसे जन्म दिया हुआ वो भी भूल गई आप। अपने पिता के ऊपर, जिसने मजदूरी करके ना जाने कैसी तमाम मुश्किलों से मतलब लड़के आपको बड़ा किया, शादी की, उसके लिए आप कह रही हैं हमारे पिता ने कर दिया, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था। आपको इसी दिन के लिए आपकी शादी की गई थी। सबसे इसमें पूरी कहानी में गुनहगार कोई है तो वो उसका पति है। बिल्कुल, जाओ भाई। और समाज में मतलब ढिंडोरा पीटना, और जिस तरह से ये मीडिया के सामने बाइट दे रही है, जिस तरह से ये पकड़ी गई है, वही अगर सेम जगह अगर कोई पुरुष होता तो वहां पे पुलिस उसको डंडे मार करके लेके जा रही होती। लेकिन क्योंकि सारे लॉ, सारे नियम, सारे कानून महिला के साथ हैं, तो वहां पे उनसे माइक लगा के पूछा जा रहा था और कुछ नहीं किया जा रहा था। तो समाज में आज पुरुषों की मात्र और मात्र यही इज्जत रह गई है, मात्र और मात्र यही इज्जत रह गई है। आप शादी कीजिए, बच्चे पैदा कीजिए, शादी के 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद भी आपकी बीवी कहीं चल जाएगी, आपका पति कहीं चल जाएगा, नियम की धज्जियां उड़ा देंगे। कानून तो है ही हमारे साथ में, और माँ बाप को गलती दे देते हैं बाद में। माँ बाप को भी ये सोचना चाहिए कि आपके अगर बच्चे किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर तो उनकी जबरदस्ती शादी ना करें। ये आज न कल नींव पोत देंगे, पूरा आपको पूरी तरह से नींव पोत देंगे। तो शर्मसार करने वाली ये घटना है। तो मैं सरकार से, बिहार सरकार से ये मांग करता हूं, सच में मैं मांग करता हूं कि इस महिला को नौकरी से हटा दिया जाए। समाज में ये बच्चों को कोई मार्गदर्शन नहीं करने वाली है, ये कोई सुधार नहीं आने वाला है इनसे। और आज ये मीडिया में अपनी बातों को अलग अलग तरह से पेश कर रहे हैं, रो रो के पेश कर रहे हैं। जनता तो भावुक हो ही जाएगी। एक महिला जब रोती है तो समाज तो उसके साथ खड़ा हो ही जाता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे? अपनी राय कमेंट में बताएं। मैं गुरु दिग्विजय मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।